मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस ज्ञान ज्ञान बिंदु को बता रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, सेट 4 चल रहा है, सब अपलोड कर दिए हैं, 3 को अपलोड कर ले, जाके देख लीजिएगा। ठीक, ओके। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 153। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है? तारकाय। डैश मानव की मुख्य समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क। नग्न बीज इनमें मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म। नग्न बीज इनमें मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म। कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? मोलस्का। कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? मोलस्का। कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? मोलस्का। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। कोशिका के केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका में केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? ब्रायोफाइट। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? ब्रायोफाइट। फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पोरेनकाइमा कोशिका से। किस लोह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस लोह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? मेनेटाइट। सबसे ज़्यादा मेनेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोटाइट। सूची 1 सूची 2 में जोड़िए। लैक्टिक अम्ल चल गया दही। ऑक्सेलिक अम्ल चल गया टमाटर में। एसिटिक अम्ल चल गया सिरका में। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। मानव मूत्र का 5.5 से 7.5। रक्त का 7.3 से 7.5। दूध का 6.4। नींबू का 2.2 2.4। आंसू का 7.4। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, 2 नंबर में चांदी है, फिर कॉपर है, फिर लोहा है। सूची 1 सूची 2 से जोड़िए। पिच चल गया हर्ट्ज में। प्रबलता चल गया डेसिबल में। प्रतिध्वनि हर्ट्ज में। चिकित्सा की ध्वनि चल गया ध्वनि का परावर्तन। दाब का सही मात्रक होता है? दाब का सही मात्रक होता है पास्कल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में 2 ST के लिए, 38 SC के लिए। 243 SC के लिए 38 और ST के लिए 2 होगा आंसर। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संथान परगना से। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ है? जगदीशपुर। 57 क्रांति का केंद्र कहाँ? जगदीशपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में।
वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.80%। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1908 में। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? किशनगंज। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में है? किशनगंज। उत्तरी में, पश्चिमी में, दक्षिणी में गया, पश्चिम में कैमूर, पूर्वी में किशनगंज। घाघरा नदी बिहार किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? सारण में। घाघरा नदी बिहार किस जिले में आकर गंगा नदी में मिलती है? सारण में। नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लाउस्की और कर्नल M.S. ओलकाट। बक्सर का युद्ध के 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ओ मुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? ओ मुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। रामपुरवा असम बिहार में कहाँ है? रामपुरवा असम बिहार में कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1913 में। अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? भारतीय समाज के सेवक। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? भारतीय समाज के सेवक। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति के। सविनय अभिज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अभिज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। भूपर्पटीज में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन 47% है। ऐस का आकार महासागरीय कटक है। मध्य अटलांटिक कटक। काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है लू। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? दूध। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? दूध। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलट झील। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ज्वार रबी फसल नहीं है। खरीफ फसल है। गेहूं रबी फसल है नहीं है। ज्वार नहीं है। रबी फसल है गेहूं, सरसों, चना। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? 78%। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? 78%। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। सूज और आगत। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। महापुरुष कर्मधारय समास है। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट होता है Ctrl+N। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया? गांधी सागर। हाल ही में किससे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र श्रीमद् भागवत गीता। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया होगा? अमरावती। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में।
अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जेडी ब्रेस। भारत में उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? 6ठा। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया था? अल थफरा एयरवेस यूएई। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस बी ओ गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियोस्पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाल ही में चर्चा में आ रहा बाबा भोखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह। शुभंकर कौन है? गज सिंह। मई 2025 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? शुभांशु शुक्ला। 2025 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? शुभांशु शुक्ला। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम का कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना? दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? की टू द सिटीज लिस्बन। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण। किस राज्य ने अपने जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य कोशिकीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? ओडिशा। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया? मध्य प्रदेश। किसी कक्षा में पीरियड इतना बजे प्रारंभ होता है, चौथा पीरियड इतना बजे होता है, प्रत्येक पीरियड समय होता है, तो प्रत्येक पीरियड 5 मिनट का विश्राम होता है, तो 45 मिनट देख लीजिए इसको। दो संख्या का ठीक है, देख लीजिए। क्या साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर लिख दिया 324। यहाँ 4000 गुना आर स्क्वायर बटे 100 फॉर्मूला ही होता है। आर स्क्वायर बटे 100। 4 वर्षों के लिए 7 वर्ष, 4 वर्षों के लिए इतना, 3 वर्ष ज़्यादा है, इतना बढ़ा। 3 वर्ष में 1800, तो 1 वर्ष में 612, तो 4 साल में 7800। धन्यवाद। मेरे चैनल पे शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फिर इसके आगे